जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करते हैं कि सावन के महीने में जो भी चीज़ें आपके घर में होना शुरू हो जाती हैं उसका क्या संकेत होता है, वो आपके लिए कैसी रहती है, किस तरीके से आपको वो चीज़ें समझनी चाहिए, वो आपके लिए कहीं अशुभ तो नहीं रहती हैं। और कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारी जो कुंडली के हिसाब से वो चीज़ें हमारे लिए सही भी नहीं रहती है। और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभकारी होती है, मंगलमय होती है और हमारे आने वाले जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। शास्त्रों में बताया है और वास्तु शास्त्र के अनुसार भी कहते हैं सावन के महीने में यदि ये चीज़ें आपके घर में होना शुरू हो जाती हैं तो आपके घर में कई सारी चीज़ें, खुशियाँ आने वाली होती हैं, आपके घर से दरता जाने वाली होती है और बरकत आने वाली होती है। माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदा के लिए बनने वाली होती है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, यदि ये चीज़ें होना शुरू हो जाती तो ये समझ लीजिए आप बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जिसका आपको तुरंत के तुरंत उपाय कर लेना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी मुसीबत में, किसी न किसी चीज़ में फंस सकते हैं और आप शायद पैसों की कमी की वजह से या कोई भी दुख बीमारी आपके घर में आ सकती है। तो इसका तुरंत ही आप निवारण कर लीजिए। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा शुभ होती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा बेकार होती हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। पर उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, यदि सावन के महीने में जो भोले बाबा का दिन होते हैं, भोले बाबा का आगमन होता है उस समय से, ठीक है, तो वो सावन के महीने में यदि आपके घर में, पहले हम बात कर लेते हैं जो अशुभ चीज़ें होती हैं, ठीक है, पहले उनके निवारण की बात कर लेते हैं। यदि सावन के महीने में जो आपके घर में यदि लाल चिंटियाँ होना शुरू हो जाती है, मैं काली की बात नहीं कर रही हूँ, लाल की बात कर रही हूँ, यदि लाल चिंटियाँ होना आपके घर में शुरू हो जाते तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ होती हैं। कहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा पहले थी पर वो ख़त्म हो चुकी है, आपके घर में दरता आ चुकी है, आपके घर में कोई ना कोई पैसों से संबंधित या किसी उन्नति, बच्चों की उन्नति से संबंधित या व्यापार नौकरी से संबंधित कुछ ना कुछ या दुख बीमारी से संबंधित, यानी कि वहाँ पैसा जाएगा। कहने का मतलब है कि पैसा बर्बाद होगा ही होगा, बरकत नहीं रहेगी, तो उससे संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत, प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, आगे आने वाले जीवन में, फ्यूचर में। तो आपको क्या करना है, उसी समय उसका निवारण करना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा आटा लेके, पर उसमें आप शक्कर नहीं मिलाएं, थोड़ा सा आटा लेके उन चिंटियाँ जहाँ पे भी दिख रही हैं वहाँ पे डाल दें। ऐसा 5-6 दिन करें, उसके बाद वो चीज़ें, वो चिंटियाँ खाएंगी तो उससे वो दुआएं देंगी, पुण्य देंगी और माता लक्ष्मी तक वो संकेत पहुँचाएंगी, जिस वजह से आपके घर में वो चीज़ें हट जाएंगी और उसकी जगह काली चिंटियाँ यदि दिखना शुरू हो जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अति शुभकारी है। इसका मतलब है कि वहाँ तक संदेश पहुँच चुका है और आपके घर में जो भी संकट पैसों से संबंधित आने वाला था वो ख़त्म हो चुका है। वहीं यदि कन खजूरा आपको काट लेता है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा यदि होता है तो आप पीपल के पेड़ पर थोड़ा सी शक्कर डालकर चढ़ाना शुरू कर दे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम का, ठीक है। ऐसा करने से आपके घर में कोई भी संकट नहीं आएगा, वहीं के वहीं कट जाएगा, ठीक है। और वो आप किसी भी सोमवार या अमावस्या पुण्य या फिर आप हर शनिवार के शनिवार चढ़ाना शुरू कर दे और एक घी का दीपक मिलकाना शुरू कर दे, ऐसा भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सी चीज़ें शुभकारी होती है। यदि आपके घर में कन खजूरा सावन के महीने में या बहुत सारी छिपकलियाँ दिखना शुरू हो जाए, वो भी मंदिर जहाँ पे आपका पूजा घर है उधर दिखना शुरू हो जाए, उधर निकलना शुरू हो जाए, तो ये अति ज़्यादा शुभकारी होता है। वहीं आपके घर में, रसोई घर में या पूजा घर में या कहीं पे भी चढ़ती हुई चिंटियाँ, वो भी लाल नहीं काले रंग की चिंटियाँ दिखाई दें और या फिर गोल घेरे में दिखाई दें तो बहुत ही ज़्यादा शुभकारी होती हैं। और ऐसे में आप आटे के संग बूरा या शक्कर मिलाकर उनको खिला दीजिए, इससे
आप वो जो माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है चिंटियाँ, उनको आप प्रणाम कर रहे हैं, उनको प्रसाद लगा रहे हैं, और वो और भी ज़्यादा आपसे खुश हो जाएंगे। आपके घर में दिन दूनी रात दूनी बरकत आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ जाएगी। ऐसा करके देखें। उसके बाद यदि आप सावन के महीने में दीपक मिलकाते हैं भगवान की पूजा के लिए, आरती के लिए, जप तप के लिए, तो उस बाती में यदि लौ बढ़ती है हमेशा, और आपकी आंखों में हमेशा आंसू आना शुरू हो जाते हैं, या फिर उस बाती में ओम का या आंखें दिखना शुरू हो जाती हैं, कोई भी ऐसा साइन बनना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि भगवान आपकी पूजा ले रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं, और सब कुछ आपके घर में अच्छा होने वाला है। ठीक है। और यदि आपके घर में बार बार यदि आप आपके घर में बार बार कई सारी चीज़ें ऐसे होना शुरू हो जाती हैं, जैसे आपके घर में किसी पक्षियों ने घोंसला बना के रखा हो, जैसे चिड़िया वगैरह, तोते वगैरह का, तो उसको आप कभी नहीं तोड़ें। ये अति शुभकारी होता है। या आपके घर में सुबह सुबह आपको उल्लू दिखाई देता है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा शुभकारी होता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए उन्नति लाने वाली होती हैं, और कुछ संकेत देने वाली होती हैं, जिनको हम कभी कभी नहीं समझ पाते, और कि हर इंसान को इतना वो नहीं पता होता है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से भगवान आपको संकेत देते हैं। और यदि ये सावन के महीने में ये चीज़ें होती हैं, अच्छी हो या बुरी, तो इनका यदि बुरी है तो इनका निवारण तुरंत ही कर देना चाहिए, और यदि अच्छी है तो आपके लिए अति शुभकारी है। मैंने जैसे कि बताया ही है कि आपको उस समय क्या करना है। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।